हरे कृष्णा एवरीवन। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल से हमने चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो स्टार्ट कर दी है। तो हम जहाँ पर रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं। उस समय का जो नवदीप धाम का कैसा वहाँ पे क्या सिचुएशन कंडीशन थी, कैसे लोग रहते थे, उसका पूरा विस्तार से बताया गया है। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। उस समय नवदीप में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु और श्रीवास पंडित जैसे शुद्ध भक्तों के साथ मिलकर उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते थे। वो ऐसा समय था कि वहां पर जो विरक्त और तपस्वी थे वो भी हरिनाम नहीं, माने वो भी हरिनाम नहीं करते थे। लेकिन ऐसे समय में अद्वैत आचार्य प्रभु और श्रीवास पंडित और उनके साथ कुछ शुद्ध भक्त थे, कुछ ही थोड़े ही, तो वो लोग मिलकर साथ में जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते थे। किंतु भागवत बहिर्मुख व्यक्ति ऐसे निर्मत्सर शुद्ध भक्तों के भी उपहास और विभिन्न प्रकार से उन्हें कष्ट देने में नहीं चूकते थे। तो क्योंकि इनकी संख्या कम थी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित और कुछ ही थोड़े भक्त थे, तो बाकी के जो वासी थे, नवदीप वासी, वो इनको बहुत परेशान करते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। उनकी वैसी कृष्ण बहिर्मुखता की पराकाष्ठा को देखकर दुखित होते थे। श्री अद्वैत आचार्य ये सब देखकर बहुत ही उनको पीड़ा होती थी। हृदय भक्तों की मनोवेदना को दूर करने के लिए, तो इस तरह वो भक्तों की जो वेदना है, इसको जो पीड़ा हो रही है, ना हरिनाम हो रहा है, ना भगवान का आदर सम्मान हो रहा है, लोग ऐसे छोटे छोटे देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और पैसों का दिखावा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को देखकर श्री अद्वैत आचार्य को बहुत पीड़ा होती थी, और खासकर तब जब वो लोग भक्तों का अनादर करते थे, उनको पीड़ा देते थे। तो ऐसे लोगों की वेदना को दूर करने के लिए, जीवों के दुख से दुखी अद्वैत आचार्य प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जगत में अवतीर्ण कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होकर जल तुलसी द्वारा श्री कृष्ण का अर्चन करने लग गए। और स्वयं रूप भगवान श्री गौर हरि के आविर्भाव से पहले माघ शुक्ल त्रयोदशी में राढ़ देश के अंतर्गत एक चाक, यानी अभी उसको हम एक चक्र गांव बोलते हैं, एक चाका ग्राम में श्री हड़ाई पंडित के घर में उनकी पत्नी श्री पद्मावती के गर्भ सिंधु से श्री कृष्ण के बड़े भाई स्वयं प्रकाश भगवान श्री बलदेव अभिन्न श्रीमन नित्यानंद चंद्र आविर्भूत हुए। तो इस तरह भगवान गौर हरि के आविर्भाव होने से पहले माघी शुक्ल त्रयोदशी को श्री नित्यानंद प्रभु भी इस धरती पर प्रकट हो गए, श्री एक चक्र धाम में उनकी माता श्री पद्मावती के गर्भ से। इधर श्री नवदीप में भी श्री सच्ची जगन्नाथ की एक एक करके बहुत सी कन्याओं के तिरोभाव, यानी श्री सच्ची माता और श्री जगन्नाथ जी के घर भी ऑलमोस्ट 8 कन्याओं ने जन्म लिया था, और वो एक एक करके सब मृत हो गई, सब मर जाती हैं। तो इस तरह बहुत सारी कन्याओं के तिरोभाव के बाद श्रीमद नित्यानंद भिन्न विग्रह, तो उनके घर में एक पुत्र प्रकट हुआ। वो कौन थे? वो भी नित्यानंद प्रभु से अभिन्न, यानी वो बलराम जी का ही अंश थे। तो वो प्रकट हुए, और फिर उसके कुछ वर्ष बाद ही देवकी वासुदेव भिन्न, यानी श्री सची माता देवकी जी हैं और जगन्नाथ जी वासुदेव हैं। तो उनके हृदय में स्वयं भगवान श्री गौर हरि अधिष्ठित होते हैं, और देवताओं ने यह जानकर स्व अंश अवतार गण सहित अपने अवतारी स्वयं भगवान पर तत्व श्री गौर कृष्ण की गर्भ स्तुति की। तो जब श्री गौर हरि माँ सच्ची के गर्भ में आते हैं, यानी वो पहले
श्री जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में प्रकट होते हैं। फिर उनके हृदय से वो सच्ची माता के हृदय में जाते हैं और फिर उनके गर्भ में। तो इस तरह उनके देवताओं को ये बात जब पता चला तो वो उन्होंने वहां आकर भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद फागुन पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण के छल से, ये उनका छल था, से श्री कृष्ण संकीर्तन सहित, ताकि चंद्र ग्रहण होने पे लोग हरि नाम करते हैं, तो इसलिए ये भगवान ने अपने आने के पहले चंद्र ग्रहण का एक छल किया, जिससे कि लोग श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करें। और ऐसी संकीर्तन के समय श्री कृष्ण गौर चंद्र जगत में प्रकट होते हैं, उदित होते हैं। जैसे सूर्य उदित होता है, वैसे श्री गौर चंद्र इस जगत में पूरा अमावस्या यानी भगवान जब आए तब ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था, तो पूरा अंधकार था, तो उस अंधकार में श्री गौर चंद्र उदित होते हैं। उसके बाद चारों ओर उत्सव, आनंद, मंगल, जय ध्वनि एवं नर रूप से श्री सची ग्रह में जो उनके घर में देवता लोग जो हैं वो नर रूप में आकर उनके दर्शन करने लगे, यानी देवताओं के आगमन और भागवत दर्शन आदि विषय वर्णन प्रसंगों से यह अध्याय समाप्त होता है। तो इस तरह इस पूरे चैप्टर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरे राजीवन, जय जय अद्वैतादि भक्त तेरा शरण। तो महाप्रभु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो, जय हो। हे महामहेश्वर श्री जगन्नाथ मिश्रा नंदन आपकी जय हो। हे श्री नित्यानंदन और गदाधर के जीवन आधार आपकी जय हो। हे अद्वैत आदि भक्तों को शरणदायक प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहिता गौरंग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। श्री गौर चंद्र की भक्त गोष्ठी के साथ जय हो, जय हो। जिन गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, पुरुष जीवाय गौरचंद्र अवतार। तो हे प्रभु भक्तों के सहित आपको पुनः नमस्कार करता हूँ, ताकि सबकी कृपा से, मेरी जीवा से, मेरे टंग से आपके अवतार की लीला स्फुरित हो। तो कोई भी तो भगवान को नहीं जान सकता, भगवान के बारे में बोलने की चेष्टा भी नहीं कर सकता, जब तक कि स्वयं भगवान और उनके भक्त हम पर कृपा ना करें। तो इसी तरह वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। जया जया श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्र, जया जया श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। हे करुणा सिंधु गौर चंद्र आपकी जय हो, जय हो। हे सेवा विग्रह नित्यानंद आपकी जय हो, जय हो। इस तरह वो बार बार उनकी जय ध्वनि कर रहे हैं। अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपाए तत्व करे न सुव्यक्त। तो इस तरह दोनों भाई, यद्यपि दोनों भाई श्री गौर और श्री नित्यानंद और संपूर्ण जगत और संपूर्ण भक्तों का तत्व प्राकृत भोगमयी बुद्धि से अगोचर है, तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को सुप्रकाशित कर देते हैं। यानी ये जो संपूर्ण जगत है, यहाँ पे सब कुछ मटेरियलिस्टिक है, यानी लोगों का जो भोगमयी बुद्धि से अगोचर है, तब भी भगवान और उनके भक्त कृपा करके अपने तत्व को सुप्रकाशित कर ही देते हैं। ब्रह्मा आदि स्फूर्ति हया कृष्ण कृपाए, सर्वशास्त्रे वेदे भागवते एई गाय। श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा आदि को उनके तत्व की स्फूर्ति होती है। सर्वशास्त्र, वेद तथा श्रीमद् भागवत इसका गान करते हैं। तो किस तरह श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उन ब्रह्मा जी के हृदय में सब वेदों का, चारों वेदों का ज्ञान ट्रांसफर किया था, तो इस तरह भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी उनके तत्व की ज्ञान हुआ, उनकी स्फूर्ति हुई।
श्री सुखदेव द्वारा पहले ब्रह्मा के हृदय में अपनी कीर्तन लक्षणा वाणी का प्राकृत्य विधान करने वाले भगवान के प्रसाद की याचना। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्तवजावता जस्या सतीं स्मृतिरिति स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलस्यता सामे ऋषीणां वृषभा प्रसीदताम्। तो राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव से भगवान श्री हरि की सृष्टि आदि लीला संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव सर्वप्रथम भागवत स्मरण पूर्वक अपने अभीष्ट देव की वंदना कर रहे हैं। तो पहले कल्प के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के विषय में स्मृति शक्ति प्रकाशित की थी एवं जिनकी प्रेरणा से श्री कृष्ण भजन प्रदर्शन करने वाली वेदात्मिका वाणी उन ब्रह्मा के मुख से प्रादुर्भूता हुई थी, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदाता भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो। तो ये बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्वे ब्रह्मा जन्मी लेना नाभि पद्म हईते तथापि शक्ति नाई की छुई देखी ते। तो सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए थे, तब भी वे अपनी शक्ति से अपने आराध्य वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं देख पाए। तबे यवे सर्वभावे लाइला शरणा तबे प्रभु कृपाए दिले न दर्शना। जब उन्होंने सर्वतो भाव से प्रभु की शरण ली तो प्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी जब अपने आप जानने की कोशिश कर रहे थे वो कुछ जान नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने भगवान की शरण ली तब भगवान ने उन पर कृपा करके उनको दर्शन दिया। लेकिन इतनी आसानी से उन्हें दर्शन नहीं दिया, उन्होंने बहुत सालों तक, बहुत हजारों सालों तक तपस्या की और फिर भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिला सरस्वती तबे से जानीला सर्व अवतार स्थिति। तत्पश्चात उसके बाद श्री कृष्ण की कृपा से सरस्वती की स्फूर्ति हुई और तब वे सर्व अवतार की स्थिति और तत्व को जान पाए ब्रह्मा जी। हे ना कृष्ण चंद्रेरा दुर्गे अवतार दान कृपा बिनेकार सब शक्ति जानिवार। तो ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के अवतार तत्व को समझना बहुत कठिन है, अति कठिन है। उनकी कृपा के बिना जानने की किसकी शक्ति है? बिना कृष्ण कृपा के कृष्ण को जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला से ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। तो श्री कृष्ण अवतार की लीला अचिंत्य है एवं अगम्य है। यही बात ब्रह्मा जी स्वयं श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ताए ब्रह्मणे नमः। श्री यशोदा ने अपने सुपुत्र का मुख दर्शन करके इस प्रकार कहकर प्रणाम किया है और ब्रह्मा की उक्ति में भी कृष्ण लीला का अचिंत्यत्व और सुदुर्गमत्व कथित हुआ है, यानी व्यक्त हुआ है। को वेत्ति भूमन भगवान परात्मना योगेश्वरोति भवत स्त्री लोकयाम क्वाहम कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योग मायाम। तो व्रज के गोवत्स हरणकारी ब्रह्मा का गर्व श्री कृष्ण द्वारा चूर्ण होने पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर रूप से जानकर इस प्रकार स्तव कर रहे हैं कि हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, क्या आश्चर्य की बात है। आप कब, कहाँ, कैसे या कितनी प्रकार के अपने शक्ति स्वरूप योग माया का विस्तार करके जो सब क्रीड़ा विलास, जो सब खेल करते हैं, तीनों जगत के बीच में कौन ऐसा है जो उन सब लीलाओं को जान सके। अर्थात कोई भी भगवान की लीला को ना समझ सकता है ना जान सकता है। कौन है तू कृष्ण चंद्र करे अवतार कारा शक्ति अच्छे तत्व जानीते ताहार। किस लिए अवतार लेते हैं भगवान? इस तत्व को जानने की शक्ति किसमें है? तथापि श्री भागवते गीता ये कया ताहा लिखी ये निमित्ते अवतार है। तथापि श्रीमद् भागवत
एवं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान उनके अवतार का जो कारण कहा गया है उसी को श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला था कि जब जब धर्म की हानि होगी, और जब श्री भगवान ने भरतवंशी अर्जुन को क्या यही बताया था कि जब जब धर्म का की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होगी, अधर्म बढ़ेगा, धर्म उसका ग्लानि होगा, और तब तब मैं अपने को प्रकट करूंगा, अर्थात मैं इस जगत में अवतीर्ण या आविर्भूत होऊंगा। इस तरह भगवान स्वयं ही बताते हैं कि वो कब कब अवतार लेंगे। परित्राणाय साधु नाम, यानी जब वो साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृताम है, जो दुष्ट है, जो असुर है, उनको विनाश करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए वो अवतार लेंगे। धर्म पराभवा हया यखने यखने अधर्मर प्रबलता बारे दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे ब्रह्मा आदि प्रभुर पाए करे विज्ञापने तभे प्रभु युग धर्म स्थापन करीते सांगो पांगे अवतीन हना पृथ्वीते। जब जब धर्म की हानि होती है और दिन प्रतिदिन अधर्म प्रबल होने लगता है, तब ब्रह्मा आदि देवता साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु के चरणों में जाकर निवेदन करते हैं। तब प्रभु योग धर्म स्थापना करने के लिए अंग नित्यानंद अद्वैत प्रभु उप अंग शिवास आदि भक्त सहित पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं, प्रकट होते हैं। कलियुगे धर्म हय हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदना। तो कलयुग में हरि संकीर्तन का ही धर्म है। इसी की संस्थापना करने के लिए श्री सच्चिनंदन श्री गौर हरि अवतीर्ण हुए हैं। तो सतयुग में ध्यान था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर में परिचर्या यानी भगवान की डेटी वर्शिप, और कलयुग में ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಸರಬರಾಜು एक है भागवते सर्व तत्वसार कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार। श्रीमद् भागवत भी सर्व तत्वसार यही तत्व वर्णन करता है कि कीर्तन निमित्त ही श्री गौरचंद्र का अवतार हुआ है। कली काल में जीव तर्क में फंसकर विभिन्न प्रकार के विवादों में प्रमत्त होते हैं। उनके चरम कल्याण यानी कलयुग में कैसे इंसान नहीं चाहता है तब भी वो लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है। अपने घर में ही हम देख लेते हैं ना कि बिना बात के हम लड़ना शुरू कर देते हैं, मामूली छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये कलयुग का में ऐसा ही होगा। उनके चरम कल्याण के लिए श्री गौर सुंदर ने नित्य निरस्त कुहक परम सत्य श्री सच्चिनंदन भागवत विग्रह श्री कृष्ण नाम के कीर्तन का प्रचार किया। श्री गौर सुंदर ही सर्व तत्व के सार अर्थात परम तत्व वस्तु एवं वह ही संकीर्तन विग्रह है, यानी पर्सोनिफाइड है वो संकीर्तन। और यह कथा ही श्रीमद् भागवत में वर्णित हुई है। तो जहाँ पर श्रीमद् भागवत का लास्ट श्लोक है तो उसमें यही आता है कि जहाँ पे भागवतम खत्म होता है वहां से चैतन्य चरित्र में स्टार्ट होता है, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्टार्ट होती है। उसमें लास्ट श्लोक में श्री नाम संकीर्तन का इंपॉर्टेंस दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के जो 18,000 श्लोक है उसमें जो लास्ट श्लोक आता है 18,000, उसमें श्री नाम संकीर्तन के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इति द्वापर उर्विशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम
नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण संगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर प्रयर्यजन्ति ही सुमेधसा। तो भगवान श्री हरि किस समय किस वर्ण विशेष किस प्रकार का आकार धारण करके एवं किस नाम से तथा किस प्रकार की विधि द्वारा पूजित होते हैं, विधेयराज निमि के इस प्रश्न के उत्तर में महाभागवत नव योगेंद्र में अन्यतम शिखर भाजन मुनि उनसे कर भाजन मुनि उनसे कली काल के अवतार और उनकी भजन प्रणाली का इन 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। हे निमिराज, द्वापर में भागवत भक्त वृंद इस प्रकार कहकर पहले कहे गए रूप से, तो इस तरह ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन से युग में भगवान कौन सा उनका रूप होगा, कैसा रूप होगा और वो किस तरह अवतार लेंगे और किस तरह उनकी पूजा विधान होगी, इसके बारे में वर्णन आता है। कली युगे सर्वधर्म हरि संकीर्तना सब प्रकाशीलेना चैतन्य नारायण। कलयुग में सर्वधर्म सार श्री हरि संकीर्तन को श्री चैतन्य नारायण ने प्राधान्य रूप से प्रकाशित किया है। कलियुगे संकीर्तन धर्म परिवारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व परिकारे। तो कलयुग में संकीर्तन धर्म का पालन करने के लिए प्रभु सर्व परिकर उनके जितने भी पार्षद हैं उन सब के साथ वो अवतार लेते हैं। प्रभु आज्ञा आगे सर्व परिकरा जन्म लाभी लेना सबे मनुष्य भीतरा। तो प्रभु की आज्ञा से उन समस्त परिकरों ने मनुष्यों में आकर पहले जन्म ग्रहण किया। भागवत परिकरों ने भगवान की आज्ञा से श्री गौर लीला के सहायक होकर सेवा करने के लिए इस प्रपंच में मनुष्य कुल में अवतार ग्रहण किया। वे कर्म फल बाध्य भोगी यम दंड्य मरणशील मानव मात्र नहीं है। तो जो भगवान के पार्षद हैं जैसे नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, तो जितने भी उनके क्लोज थे सर्वभौम भट्टाचार्य, हरिदास ठाकुर, ये सब कौन है? ये लोग कर्म बंधन के कारण इन्होंने मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त किया था। ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको पुष्ट करने के लिए पहले भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं वो इसलिए उनके परिकर जो है वो इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वो भगवान की लीला को पुष्ट कर सके। तो ये लोग कर्म फल बाध्य भोगी नहीं है, यम दंडनीय नहीं है, इनको कोई यमराज का दंड नहीं है, ये मरणशील भी नहीं है, ये बस ये मानव मात्र का देह धारण करके भगवान की लीला में उनकी सहायता करते हैं। कि अनंत की शिवा विरिंचा ऋषि गणा यथा अवतारेरा पार्षदा आप्त गणा। तो क्या अनंत देव, क्या शिव जी, क्या ब्रह्मा और क्या ऋषिगण और तथा प्रभु के अवतार जितने पार्षद व आप्तगण हैं, सभी ने भगवान के लीला के लिए उनके पहले ही जन्म ले लिया। भागवत रूपे जन्म हैला साबार कृष्ण से जाने यार है अंश जन्म यार। तो उन सभी ने भागवत वैष्णव व भक्त रूप से जन्म ग्रहण किए, जिसके अंश से जिसका जन्म हुआ उसको श्री कृष्ण जानते हैं। सभी लीला परिकरों ने कृष्ण भजन लीला प्रदर्शनकारी श्री गौर सुंदर की सेवा के लिए भागवत वैष्णव रूप से प्रपंच में आकर अपनी अपनी सेवा के अनुष्ठान समूह का प्रदर्शन किया। यानी सबने अपने अपने जो उनको सेवा करनी थी उस रूप में वो आते हैं और अपने अपनी सेवा किया उन्होंने भगवान की हेल्प करने के लिए। स्वयं भगवान श्री गौर कृष्ण यह जानते थे कि उनके भक्तों में कौन किस रूप में अवतार लिया है, यानी कौन भक्त है, कौन सा देवी देवता है, कौन सा ऋषि है, कौन क्या है, ये श्री गौर सुंदर बहुत अच्छे से जानते हैं। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटी ग्रामे केहाराड़े ओड़ा देशे श्री हत्ते पश्चिमे। तो किसी का जन्म नवद्वीप में हुआ, किसी का चट्टग्राम में हुआ, किसी का राड़ देश में होता है, किसी का उड़ीसा में, किसी का श्रीहत में और किसी का पश्चिम में हुआ है।
नवदीप में शिला गदाधर पंडित गोस्वामी, श्री जगन्नाथ पंडित गोस्वामी और पंडित सदाशिव, गंगादास, शुक्लांबर, श्रीधर, पुरुषोत्तम, संजय, हिरण्य, जगदीश आदि बहुत से भक्त वृंद नवदीप में अर्थात नवद्वीपों में प्रकटित हुए हैं। तो अब तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम नवद्वीप बोलते हैं तो जो 9 आइलैंड्स हैं उन सब जगह में भगवान के एक एक पार्षद या एक से ज्यादा पार्षदों ने जन्म लिया। नाना स्थाने अवर्तीन हैला भक्ता गण, नवद्वीपे आशी हैला सबारा मिलन। इस प्रकार नाना स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भक्तों ने अवतार लिए और फिर नवद्वीप में आकर सबका मिलन हुआ श्री गौरहरि से। सबार मिलन भगवान श्री गौर सुंदर के परिकर विभिन्न शौच स्थानों, अपवित्र स्थानों में अवतार होकर उन सभी स्थानों की महिमा को चिरकाल तक, अनंत काल तक, बहुत लंबे कालों तक सर्ववर्धित और समुज्वल करके सबने ही चैतन्य पाद पद्मों में श्री नवदीप आकर गौर विहित संकीर्तन में योगदान किया था। तो कैसे ये सब लोगों ने अपवित्र स्थलों में जन्म लिया। भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने भी उनके परिकर थे, उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म लिया जो कि अपवित्र माना जाता था, पर उन स्थानों को पवित्र कैसे पवित्र हो गए, बस इन भक्तों के जन्म लेने से। सर्व वैष्णवेरा जन्म नवद्वीप धामे, कौन महाप्रिया दासेर जन्म अन्य स्थाने। तो सभी वैष्णवों का जन्म नवद्वीप धाम में हुआ, परंतु किसी किसी महाप्रिय वैष्णव का जन्म अन्य स्थान पर भी हुआ। अधिकांश, बहुत ज्यादातर वैष्णव ही नवद्वीप के विभिन्न गांवों में प्रकटित हुए थे और श्री गौरानुगत जनों में श्री नित्यानंद प्रमुख गौर पृष्ठ वर्ग में से कोई नवद्वीप छोड़कर अन्य स्थानों में भी जन्म लिए, अवतार लिए। शिवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित, भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम श्री हते ए सब वैष्णवेरा अवतार। तो जो शिवास पंडित और श्री राम पंडित, त्रिलोक पूजित श्री चंद्रशेखर देव और भव रोग के वैद्य श्री मुरारी गुप्त, इन सभी वैष्णवों ने श्री हट में अवतार लिया। श्री हट नाम का एक गांव है नवद्वीप में, तो वहां पर उन्होंने अवतार लिया। पुंडरीका विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाटीग्राम में हैला यहाँ साबारा प्रकाश, बुढ़ने हैला अवतीर्ण हरिदास। तो वैष्णव में जो प्रधान थे वो उसमें से श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री चैतन्य चंद्र के अत्यंत प्रिय श्री वासुदेव दत्त, इन सब ने चट्टग्राम में अवतार लिया। चट्टग्राम यानी ग्राम यानी गांव, तो चट्ट नाम के गांव में इन्होंने अवतार लिया। और श्री हरिदास ठाकुर बूरन ग्राम में अवतीर्ण हुए थे। तो श्री हरिदास ठाकुर ने बूरन नाम के गांव में प्रकट होते हैं। राड़ माझे एक चाका धामे आछे ग्राम, यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। तो एक चाका माने एक चक्र नाम के गांव में, राड़ देश में एक चक्का नाम का गांव है जहां पर श्री नित्यानंद भगवान ने अवतार लिया है। हाड़ाई पंडित नामा शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। तो यद्यपि श्री नित्यानंद मूल में सबके पिता है, बिकॉज वो बलराम है, तो एक्चुअली हम सबके पिता ही है, तथापि उन्होंने शुद्ध विप्रराज हड़ाई पंडित को पिता रूप से अंगीकार किया। तो उन्होंने अपनी लीला को करने के लिए हड़ाई पंडित नाम के एक ब्राह्मण है, उनको अपने पिता के रूप में अंगीकार किया है। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राड़े अवतीर्ण हैला श्री नित्यानंद राम। तो कृपा सिंधु भक्ति दाता एवं श्री वैष्णव धाम श्री नित्यानंद राम राड़ देश में अवतीर्ण हुए, अवतार लिया। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिशना, संगो पे देवता गणे कैलाता खाना। तो उस समय देवताओं ने
अलक्षित रूप से महान जय जय ध्वनि एवं पुष्प वर्षा की। तो देवताओं ने श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य होने पर, उनके अपीयरेंस डे पर आनंद प्रकाश करते हुए जय ध्वनि करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और पुष्प वृष्टि यानी फूलों की वर्षा करते हैं। ये साधारण प्रत्यक्षवादी की समझ से बाहर था। तो जो जनरल पब्लिक है उनको ये सब नहीं समझ में आता। सर्वत्र शुभोदय से दिन हैतराड मंडल सकला पुनः पुनः बारिते लागिल सुमंगला। तो उसी दिन से समस्त राड देश में, जिस दिन श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है, उस दिन से समस्त राड देश में, क्योंकि उनका जन्म राड देश में हुआ है, उस जगह का नाम राड है, तो राड देश में दिन प्रतिदिन सुमंगल वृद्धि पाने लगा था, यानी वहां पे प्रॉस्पेरिटी होने लग गई। श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म से गौड़ के उपज विहीन राष्ट्र प्रदेश में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, यानी वहां पे अकाल जैसी स्थिति थी, वहां पे अनाज नहीं होता था। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो उसके बाद से वहां राड प्रदेश में धन धान्य जो है वो बढ़ने लग गया और पूरे राड देश में विद्या का अनुशीलन और शुद्ध सामाजिकता वृद्धि पाने लगी। सोशल जो स्टेटस है वो उसमें भी राड देश बढ़ने लग गया। विद्या में भी लोग बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने लग गए। त्रिहुते परमानंद पूरी रा प्रकाशा नीला चले यार संगे एकत्र विलासा। तो तिरहुत में श्री परम आनंदपुरी ने जन्म लिया, जिनके साथ प्रभु का नीलांचल में एकत्र विलास रहा है। तिरहुत जो है वो वर्तमान में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा आदि जिला समूह तिरहुत के अंतर्गत में आता है। और श्री परमानंद पुरी पूर्वा आश्रम से तिरहुत प्रदेश के आदिवासी एवं श्री माधवेंद्र पुरी पाद के एक विशिष्ट प्रियतम शिष्य थे। श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे श्री परमानंद पुरी। और इस ग्रंथ के शेष भाग में नीलांचल में पुरी गोस्वामी का खूब वर्णन आदि प्रसंग में इनकी विविध कथाएं भी वर्णित हुई हैं। गंगा तीरा पुण्य स्थान सकला था कीते वैष्णव जन्मे केने सोच्य देशेते आपने हैला अवतीर्ण गंगा तीरे संगेरा पार्षदे केने जन्माये ना दूरे। तो यहाँ पर श्री ग्रंथकार यानी श्रीला वृंदावन दास ठाकुर स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि गंगा के किनारे या अन्य पुण्य स्थानों के रहते हुए भी वैष्णवों ने अपवित्र देशों में क्यों जन्म लिए। तो यहाँ पर वे स्वयं ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देश गंगा हरि नाम विवर्जिता ये देशे पांडवा नहीं गिरे कदाचिता। तो अब ग्रंथकार स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, यानी पहले वो क्वेश्चन करते हैं, बाद में वो आंसर भी खुद ही कर रहे हैं कि जो जो देश गंगा एवं श्री हरि नाम से वर्जित था, जहाँ पे ना गंगा जी बह रही है और ना तो हरि नाम हो रहा है, ऐसे उन देशों में जहाँ पर पांडव भी कभी नहीं गए थे। से सब जीवेरा कृष्ण वत्सल हैया महाभक्त सब जन्माये ना आज्ञा दिया। तो उन देशों के सभी जीवों पर परम करुणा करते हुए कृष्ण ने आज्ञा देकर अपने सभी प्रिय भक्तों को वहां प्रकट होने का आदेश दिया था। कृष्ण सखा पांडव जिन देशों में नहीं गए थे, कृष्ण भक्तों के अभाव के कारण वे देश प्रायश्चित उपयुक्त हैं। तो पांडव कृष्ण का स्वरूप है। उन्होंने जिस स्थान पर राज्य का विस्तार नहीं किया वह हीन देश हरि भक्ति से निवर्जित होकर जड़ विषय सेवा में मग्न था। यानी जहां जहां पांडवों ने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, जहां जहां वो लोग गए नहीं, वो देश क्या हो गया, हीन देश हो गया, क्योंकि वहां पर हरि भक्ति नहीं, वहां पे भक्त नहीं, हरि भक्ति नहीं, जिसके कारण लोग जड़ विषय यानी वो मटेरियल कॉन्शियसनेस में हो गए। और द्वापर की कृष्ण लीला में पांडवों को विभिन्न प्रदेशों में भेजकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई थी। तो द्वापर में जब पांडव थे तब कृष्ण लीला में उन्होंने क्या किया था, सभी पांडवों को अलग अलग स्थानों पर भेजा था। क्यों? ताकि
भक्ति का प्रचार हो। जो पांडव हैं वो कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई थी। कलयुग में उदार विग्रह श्री गौर सुंदर ने इस लीला में असामान्य वैद्यांत दिखाकर श्री कृष्ण के अनुग्रह से वंचित प्रदेशों पर भी कृपा कर दी। तो अब जिन प्रदेशों पर कृष्ण की कृपा नहीं थी, भगवान श्री गौर सुंदर ने उन देशों पर भी कृपा कर दी, अपने प्रिय परिकरों को, वहां पार्षदों को वहां पर अवतार लेने के लिए आदेश देकर। तो इस तरह वो स्थान जो बहुत अपवित्र माने गए थे, उनको भी भगवान गौरहरि ने अपनी कृपा से पवित्र कर दिया। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करी अच्छे न अंगीकार। तो श्री चैतन्य देव का अवतार संसार का उद्धार करने के लिए हुआ है। यह बात प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार की है। सोच्य देशे सोच्य कुले आपन सामान, जन्माइया वैष्णवे सबरे करे त्राण। तो अपवित्र देश, सोच्य माने अपवित्र, अपवित्र देश, अपवित्र कुल में अपने समान, अपने जैसे शुद्ध वैष्णव का जन्म कराकर प्रभु ने उन सभी देशों पर उन सभी जीवों का उद्धार कर दिया। शौच्य कुले माने नीच जाति प्रकृति निश्चित पुण्यवान जन की उत्तम ब्राह्म कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्य जाति क्रम से अपवित्र कुल हैं। तो जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य है, शूद्र और अंत्य जाति जो शूद्र से भी नीचे के जाति होती है, उनको अपवित्र कुल माना गया है। और पाप के फल से ही कर्म कांड में लिप्त मनुष्य अपवित्र कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। तो जब हम बहुत पाप करते हैं तो उसके फल के रूप में हमें अपवित्र कुलों में जन्म मिलता है। और ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य जाति ये जो है ये अपवित्र कुल माने गए हैं। किंतु विष्णु सेवा परायण वैष्णव विष्णु के समान है। वे सब प्रकार से अपवित्र देश अपवित्र कुल को भी पवित्र करने में समर्थ है। जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो विष्णु के समान है। तो वैष्णव का जो अर्थ है वो यही है, विष्णु के समान। शास्त्रों में भी देखा जाता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा व वसति धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो अपि तेषाम येषाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम। तो आपन समान वैष्णव जगत गुरु हैं। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह एवं साक्षात मूर्तिमान ओमकार मूर्ति चिद विलास विष्णु पाद है। तो यहाँ पे वैष्णव का डेफिनेशन बताया जा रहा है कि भगवान के समान है, वो भगवान के भेदा भेद प्रकाश विग्रह है, अचिंत्य भगवान जो है उनके समान है, उनके साक्षात मूर्तिमान ओमकार मूर्ति स्वरूप चिद विलास विष्णुपाद है। उनके द्वारा ही आश्रम यानी जो मटेरियल वर्ण आश्रम है और जाति बुद्धि संबंधी